होली का त्योहार आ गया है और सारे लोग इसके रंग में सराबोर हैं। कोई किसी को अबीर लगा रहा है तो कोई किसी को गुलाल लगा रहा है। सब अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। दोस्तों, होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस बार होलिका दहन के प्रति लोगों में संशय व्याप्त है। होलिका दहन मुहूर्त आपको बता दूं 7 मार्च को शाम 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। लोग सोचते हैं होलिका दहन 6 मार्च को होगा या 7 मार्च को। इस बीच पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को शाम 4:17 पर शुरू होगी और 7 मार्च को शाम 6:09 पर समाप्त हो जाएगी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्रा की माने तो पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को शाम 6:17 पर शुरू हो जाएगी और 7 मार्च 2023 मंगलवार 6:09 तक रहेगी। लेकिन होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के लिए शुभ समय 7 मार्च 2023 को शाम 6:24 से रात 8:51 तक रहेगा। इसके बाद 8 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। स्मृति सार नामक शास्त्र के मुताबिक जिस वर्ष फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि 2 दिन के प्रदोष को स्पर्श करे तब दूसरी पूर्णिमा यानी अगले दिन में होली जलाना चाहिए। इस बार भी पूर्णिमा तिथि 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है। ऐसे में 7 मार्च को होलिका दहन करना शुभ रहेगा। 6 मार्च को होलिका दहन न होने का एक और कारण ये है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया रहेगा। 6 मार्च सोमवार में शाम 4:18 से भद्रा शुरू हो जाएगी और 7 फरवरी 2023 को सुबह 5:15 पर रहेगी। भद्रा का वास भी पृथ्वी लोक में होगा। भद्रा के दौरान किसी भी तरह के शुभ काम करना वर्जित होता है। उसके अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। निर्णय सिंधु ग्रंथ में लिखा है कि भद्रा में अगर होली जलाई जाए तो देश को बड़ी हानि हो सकती है और देशवासियों को बड़े भयानक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। 7 मार्च की पूर्णिमा तिथि भद्रा मुक्त होगी। ऐसे में 7 मार्च को होलिका दहन किया जाना चाहिए। दोस्तों, पूजन विधि क्या है? होलिका दहन की पूजा और उसमें अग्नि प्रज्वलित हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में मुंह करके होलिका को जल, रोली, अक्षत, फूल, पीली सरसों, गुलाल और मिष्ठान अर्पित करें। साथ ही नई फसल यानी कि गेहूं और चने की बालियां चढ़ाएं। इसके बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था तो वहीं उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और इसी के चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी न सुहाता था। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा था जिसे अनेक वरदान प्राप्त थे और कोई भी उसे रात या दिन न घर के बाहर न घर के अंदर, न कोई मनुष्य, न कोई राक्षस, न कोई जीव, न कोई जंतु, न कोई देवी देवता मार सकता था। इसी के चलते वह अहंकारी हो गया था। सारे लोगों से कहता था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, लोग मेरी ही पूजा करें। वह अपने आप को ही सब कुछ समझता था। प्रहलाद के विष्णु भक्त होने के चलते हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक प्रयास किया कि वह प्रहलाद की जान ले ले। हालांकि भगवान विष्णु हर बार ही प्रहलाद की जान बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका जो उसकी बहन थी और उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह आग उसे छू भी नहीं सकती। यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका बच जाएगी। परंतु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को आंच छू भी नहीं पाई। आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है और इसी के चलते प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।